जब से कोरोना आया ना तब से देखिए इतना यहाँ भी सब फैल गया है ना। सब पानी, ये लड़कियाँ लोग पानी लेके बेच रही है जहाँ तहाँ। मतलब एक क्या कहा जाए, यहाँ भी जॉबलेस हो गए हैं बहुत लोग। अभी देखिए पानी बेच रही है ये बेचारी है, ठीक है। हर लोग यहाँ पे जो है परेशानी में है। पहले जैसा नहीं रहा है कि हाँ हर आदमी खुशहाल है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है ना, बड़ी से बड़ी कंपनियों का हालत ख़राब हो चुका है यहाँ पे दुबई में। ये तो पूरा वर्ल्ड में इसका मार पड़ा हुआ है ये। अब ये देखिए वो सामने वो भी पानी बेच रही है, वो लड़की वो जो है, ठीक है। मतलब कि अब देखिए ये भी बेच रही है पानी, लोगों से बात कर रही है ज़बरदस्ती। हमको भी एक पानी थमा दिला के उसने। मैं बोला नहीं, मैं नहीं पीऊँगा। तो बोलती है कि एक तो ले लो ना, कम से कम 1 रुपया तो आएगा हमारे पास। मैं बोला चलो ले लो, मजबूरी है। तो इसको मैं दे दिया 1 रुपया। और देखिए ऐसे ऐसे लड़कियाँ सब पानी बेच रही है सब। देखिए आप लोग कैसे कैसे लड़कियाँ पानी बेच रही है सब। शौक़ से तो नहीं बेच रहे हैं ना ये लोग, बस इनको ये है कि गैरतमंद है ये लोग, तो पानी बेच के मजदूरी करके अपना पैसे कमा रहे हैं लोग। देखिए पानी बेच रही है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि चाहती तो गलत धंधे में भी जा सकती थी, लेकिन उसका ज़मीर जो है मरा हुआ नहीं है, उसका ज़मीर ज़िंदा है, इसलिए वो नहीं जा रही है गलत धंधा में मजदूरी करके। हालांकि ये भी माना है यहाँ पे दुबई में, ये सब जो फेरी वाले बेचते हैं ना, सब ये माना है, बेचना नहीं है, ममनू है। लेकिन अब इतना ना परेशानी आजकल हो गया है ना, तो ये लोग भी इग्नोर कर देते हैं। जो चेकिंग करते हैं ना सीआईडी वाले, देखते हैं तो छोड़ देते हैं। यहाँ चाय घुमा घुमा के जो बेचते हैं लोग, वो चाय भी बेचना मना है। चाय जो है ना बेचना मना है। घुमा घुमा के चाय साइकिल से चाहे पैदल लेकर थर्मस में बेचते हैं यहाँ। तो अगर पुलिस देखती है, पुलिस नहीं, इसका एक डिपार्टमेंट अलग होता है, सीआईडी होता है, वो देखेगा तो फाइन मारेगा इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या होता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि न जाने वो क्या मिला के बेच रहा है, कब का चाय है, क्या है, आदमी पिएगा बीमार पड़ जाएगा, इसलिए वो लोग मना करते हैं। यहाँ टैक्सी में अगर आप जाएंगे, टैक्सी में यानी प्राइवेट टैक्सी में, तो उसमें भी फ़ाइन है आपको। तो आपको तो 500 दरहम ही फ़ाइन लगेगा बैठने वाले का। लेकिन जो ड्राइवर लेके जा रहा है, जिसका गाड़ी अगर वो लेके जा रहा है, तो उसको ज़्यादा फ़ाइन है। उसको तो 5000 से स्टार्टिंग है, 5000 दरहम से स्टार्टिंग होगा उसका। वो जितने ही ये करेगा ना, मतलब कि सर छोड़ दो, माफ़ कर दो, दिस डैट, और 5000 बढ़ाएंगे ये लोग, और बोलेगा तो और 5000 बढ़ेगा। ऐसे करते करते यहाँ फ़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार 2 बार छोड़ भी देंगे वो लोग, छोड़ेंगे तो नहीं, फ़ाइन मार के ही छोड़ेंगे। 5000 तो एकदम लाजिम में मार देंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम पकड़े जाएगा तो सीधे 50,000 दरहम फ़ाइन आएगा। तो यहाँ पर बहुत लोग इसी चक्कर में आज तक वो लोग अपने देश नहीं जा पा रहे हैं। ये ज़्यादा करते हैं पाकिस्तान के लोग, पैठान लोग जो होते हैं वो लोग करते हैं, और बांग्लादेशी करते हैं। तो मतलब वो लोग नहीं जा रहे हैं 20-20 साल से घर, क्योंकि उनके ऊपर इतना ना कर्जा हो गया है ना, ये फ़ाइन हो गया है। जब वो जाएंगे एयरपोर्ट में पकड़े जाएंगे, इसलिए वो जाते नहीं हैं बेचारे, मजबूरी में यहाँ रुके हुए हैं सब। तो पैठान लोग का एक ही यहाँ एक ये चलता है, यूनिटी चलता है, ग्रुप चलता है इन लोगों का। बाद में बनाए हैं ये लोग ग्रुप एक। यहाँ जितने पैठान हैं ना, सब उसमें पैसा मिला करके देंगे, उसका फ़ाइन जमा करा देते हैं। फिर दूसरा पकड़े जाएगा ना, तो उसको भी छोड़ाएंगे। तो जो छूटा है ना, उसको भी फिर पैसा देना है बाद में। ये नहीं कि उसको हो गया फ्री में, ऐसा नहीं। यानी कि बाद में उसको भरना है थोड़ा थोड़ा करके, वक्तिया तौर पे छोड़वा देते हैं ये लोग। तो सरकार को भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है, सरकार को भी मिल रहा है ना अच्छा खासा पैसा। डेली ना जाने कितने सैकड़ों के आबादी से पकड़े जाते हैं ये गाड़ी जो चलाते हैं ना प्राइवेट में। टैक्सी का अलाउ है, टैक्सी पे आप बैठ के जाइए, प्राइवेट गाड़ी में आपको नहीं जाना है, यानी पैसेंजर नहीं उठाना है। जैसे ये सब गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रहा है, अगर रास्ते में से किसी को उठा लेगा ना, आप पीछे से सीआईडी देख लिया, तो फ़ौरन गाड़ी को रुकवाएगा। वो गाड़ी रुकवाएगा और बोलेगा कि कैसे बैठाया तुमने इस बंदे को, बैठाया क्यों? तो आप बोलोगे मेरा जानने वाला है, तो बोलेगा जानने वाला तो क्या नाम है इसका, नंबर दिखाओ। अगर तुम्हारे जानने वाला है तो इसका मोबाइल का नंबर दिखाओ, तुम्हारे पास कब से सेव है, ये नंबर कब से सेव है तुम्हारे पास।
पहले लोग ऐसे बोल देते थे मेरा जानने वाला ये है, तो बोलते जानने वाला है ना, नंबर बताओ, चलो नंबर नहीं दिखा पाए, सीधा 25-50 हज़ार दरहम फ़ाइन लगता है इस पर। इसलिए हर आदमी के बस की बात नहीं है। हिम्मत के दाँत इनको देना पड़ेगा, पैठान लोग को। पैठान लोग कितना भी फ़ाइन लगे तो हाँ, एक लिमिट है इसमें, यानी 50,000 तक जब फ़ाइन आएगा ना, ये चिड़िया का दाना वाना डाला जाता है, चिड़िया उड़िया लोग को जगह जगह बना रहता है, उन लोग को पानी उनी खाने होने का। 50,000 जब आएगा ना, तब पैठान लोग उसको हेल्प करेंगे, यानी सब मिल करके पैसा भरेंगे। अगर 5 से 10 हज़ार तक है तो खुद को भरना है। 5 से 10 हज़ार दरहम अगर फ़ाइन आया तो एक एक पैठान क्या करते हैं, जानबूझ के बार बार गलती करते हैं उस सीआईडी के सामने, इसलिए कि जब 50,000 हो जाएगा तो उसके लिए इजी है, सब लोग मिल के उसको देंगे चंदा। अगर 5 से 10 हज़ार दरहम फ़ाइन रहा तो अकेले भरना पड़ेगा, इसलिए वो जानबूझ के और कोशिश करता है कि 2 बार 4 बार पकड़े जाऊं कि 50,000 दरहम हो जाए फ़ाइन, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए ठीक है, मतलब हम एक एक चीज़ बताते ही रहते हैं आप लोगों को, नया नया चीज़। ये तो सुनेंगे आप लोग, जो जानते हैं यहाँ हैं उनको तो मालूम है, जो अपने यहाँ हैं उनको नहीं मालूम है ना। अपने यहाँ कोई किसी को गाड़ी में बैठा लेता है, लेके चल देता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, तो वहाँ का बात ही अलग है। यहाँ सिस्टम अलग है। यहाँ भी जो टैक्सी चलता है ना, टैक्सी जो चलता है, जो दुबई में चलता है, वो शारजा तक अगर आदमी को लेके गया तो शारजा छोड़ा आदमी को, फिर वहाँ से वो आदमी नहीं उठा सकता है। उसको सिर्फ छोड़ने के लिए जाना है, फिर खाली ही आना है, उसको वहाँ से उठाना नहीं है। अगर शारजा वाला इधर आया दुबई में तो यहाँ से उठा के वो आदमी नहीं ले जा सकता है, यानी दूसरा पैसेंजर नहीं उठाएगा, नहीं तो उसके ऊपर भी फ़ाइन है। तो कितना नियम ना जाने क्यों इतना ही लोग बना बना के नियम रखे हैं सब, बात बात में फ़ाइन है। तो अगर कभी आएगा शारजा वाला गाड़ी इधर, उसको हाथ दीजिएगा तो नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको मालूम है रोकूंगा तो ये बोलेगा बैठेंगे, उसका टाइम वेस्ट होगा, वो बैठाएगा नहीं आपको, ठीक है। तो नहीं बैठाने के कारण है कि उसको फ़ाइन आ जाएगा अगर बैठा लिया तो। आए हो आदमी छोड़ने के लिए ना, शारजा से दुबई आदमी छोड़े, खाली जाओ, तुम जाओ शारजा में आदमी उठाओ, शारजा के अंदर चलो। दुबई वाला उधर जाएगा तो वो नहीं कर सकता है, जाके छोड़ के सिर्फ आ सकता है दुबई। सब सिस्टम है। अबू धाबी वाला का ऐसा ही, हर जो स्टेट है ना, सब स्टेट का वही है, स्टेट के अंदर ही अपना उठा सकते हो भाड़ा, अलग नहीं, ठीक है। तो ये तो आप लोग सुने, बहुत लोग कम ही जानते होंगे बात, जो इधर है वही जानते हैं। तो नए नए चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये सब आप लोग सुनो समझो। यहाँ ज़्यादातर के फ़ाइन पे ही चल रहा है, दुबई का जो है ना, ज़्यादातर के फ़ाइन पे ही चल रहा है ये। मैंने हर चीज़ में फ़ाइन है, हर चीज़ में फ़ाइन है आपको। यानी गाड़ी आपका गंदा है, रोड पर लेकर चले आए गंदा गाड़ी, उस पर फ़ाइन लग जाएगा आपको। टायर अगर है एकदम पुराना टायर दिख रहा है, उस पर फ़ाइन है, देख लेगा वो पुलिस, तो वो बोलेगा तुम्हारा गाड़ी का टायर कभी भी भ्रष्ट कर सकता है, तुम्हारे वजह से दूसरे को नुकसान होगा, तुम्हारा भी नुकसान होगा, तुमने टायर चेंज क्यों नहीं किया। अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, कहीं से भी टूटा फूटा है, तो सिर्फ आप 2 से 4 घंटा और एक ही दिन तक चला सकते हो रोड पर। यानी एक दिन का अलाउ है कि हाँ आप चला के लेके जाओगे, बनाने के लिए कहीं ले जाओगे, और नहीं तो रिकवरी वाला गाड़ी बुलाना पड़ता है, यानी कि गाड़ी के ऊपर लोड करो लेके जाओ। अगर आप 2-3 दिन के बाद अगर ले गए, आज एक्सीडेंट हुआ, 2-3 दिन के बाद ले जाएंगे और पकड़ लिया, पूछेगा गाड़ी एक्सीडेंट क्यों चला रहे हो, अगर बताएंगे आप कि हम जा रहे हैं लेकर रिपेयर कराने, तो बोलेगा कब हुआ था, वो तो पता चलेगा ही, क्योंकि वो तो जब एक्सीडेंट हुआ होगा तो पुलिस केस बना होगा, फिर उस पर भी फ़ाइन है कि सेम डे में क्यों नहीं ले गया तुम, कि अब लेके जा रहे हैं तुम। हर बात में फ़ाइन है। लाइट अगर उसका वो हेडलाइट चाहे बैक लाइट टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, उस पर भी फ़ाइन है। गंदा है तो उस पर भी फ़ाइन है। बेल्ट नहीं लगाए, वो तो हर जगह चलता है, बेल्ट नहीं है तो बेल्ट पर तो फ़ाइन है ही, लेकिन गाड़ी अगर आपका क्लीन नहीं है उस पर भी फ़ाइन। रोड पर अगर कहीं सिगरेट पी के फेंक दिए, अगर कोई देख लिया साइड, उस पर भी फ़ाइन है। पान और गुटखा खाने के तो अलाउ है ही नहीं, देखो कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा पान गुटखा का। तो समझिए कि एक तरह से हर चीज़ में फ़ाइन है, इसलिए आदमी यहाँ एकदम लकड़ी बन के चलता है सीधा। किसको पैसा भरवाना है, वो भी फ़ाइन थोड़ा बहुत नहीं लगता है, ज़्यादा ही ज़्यादा लगता है। बताइए, ये लोग जो गाड़ी चलाते हैं, मतलब प्राइवेट गाड़ी जो चलाते हैं चोरी छुपे से,
अब उसको कैसे पकड़ता है सीआईडी, वो बता रहा हूँ आपको आइडिया। वो लोग छुप छुप गए आदमी को, जैसे गाड़ी रहेगी 1 किलोमीटर उतना दूर रखेंगे अपना वो, यहाँ से आदमी को आएंगे धीरे धीरे बोलेंगे अबू धाबी चलना है क्या, जो हाल उनको जाना है वहाँ का नाम लेंगे। तो जाने वाला जो रहेगा बोलेगा हाँ हाँ चलेंगे, तो बोलेगा तुम धीरे से आगे चलो, गाड़ी तक चलो, वो बता देगा निशानी कि वहाँ चलो। अब परफेक्ट एकदम गाड़ी वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं हो सकता है ABCID में बता दे कि ये गाड़ी वाला भाड़ा ढूंढ रहा था तो उसका गाड़ी जब्त हो जाएगा। अब पूछेंगे ना कि हाँ ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ, कौन सा गाड़ी है, गाड़ी का नंबर बताओ, बोलेगा ना तुम चलो ना वो बिल्डिंग के पास चलो मैं आ रहा हूँ, ऐसा करेगा। 4 आदमी 5 आदमी जब उसको हो जाएंगे गाड़ी में बैठने लायक, तब आएगा, तब वो एंड मौके पर अपना गाड़ी दिखाएगा, बोलेगा इसमें बैठो आप लोग। तो वो कैसे पकड़े जाता है रास्ते में, वो बता रहा हूँ आपको। सीआईडी कैसे समझता है कि ये आदमी बैठा के भाड़े पे ले जा रहा है या कंपनी वाला है, तो उसका स्टिकर लगा रहेगा ना कंपनी का। अब इसका स्टिकर नहीं है, आदमी बैठाया है, तो कैसे सीआईडी वाला समझेगा। गाड़ी जो है ना नीचे ऐसे शॉकर बैठ जाता है, शॉकर जो है ना शॉकर नीचे बैठा रहता है, तो समझ जाता है कि अगर पर्सनल गाड़ी मालिक रहेगा तो 1 से 2 आदमी बैठेंगे तो गाड़ी उठ के चलती है, यानी शॉकर बैठा नहीं रहता है। और शॉकर नीचे बैठ गया है तो इसका मतलब है कि ये भाड़ा ढो रहा है, यानी कि पैसेंजर उठाया है, ये पैसेंजर लेके जा रहा है। तो सीआईडी वाला 1 से 2 बार पीछे से उनका एक अलार्म टाइप का गाड़ी में है, वो 1 से 2 बार बजाएंगे वो गाड़ी को, तो इसको समझ में आ जाएगा कि सीआईडी मेरा पीछा कर दिया। तो आप भाग भी नहीं सकते हैं, भागें तो और ज़्यादा फाइन लगेगा। साइड करके आपको रोकेंगे, सबसे पहले सबका हकामा लेगा यानी आईडी लेगा, उसके बाद पूछेगा कहाँ जा रहे हो तुम लोग। अब तो सच सच है, झूठ झूठ ही होता है। अगर ये लोग बोलेंगे, ये सिखाता है ड्राइवर जो रहेगा ना, वो सिखाएगा कि तुम लोग बोलना कि हम लोग एक ही कंपनी के हैं। जहाँ बोले एक कंपनी का है तो बोलेगा चलो आईडी दिखाओ। अब आईडी में चेक करेगा तो आईडी सबका अलग अलग रहेगा, तो वहाँ झूठ पकड़े गए। अगर बोल दिए कि हम इसका रिश्तेदार हैं चाहे दोस्त हैं, तो बोलेगा कि ठीक है दोस्त है ना, नंबर दिखाओ, मोबाइल दिखाओ। दोनों का मोबाइल चेक करेगा कि कब का नंबर सेव हुआ है। अभी आजकल क्या करते हैं ड्राइवर लोग, पहले नंबर देते हैं, बोलते हैं लो नंबर सेव करो जल्दी से। तो ये लोग अभी होशियार हो गए हैं, ये लोग भी सीआईडी वाले, ये चेक करते हैं कि कब से नंबर सेव है, आज सेव हुआ है कि पहले से सेव है। तो इसमें भी इनका गुजारा नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग करते रहते हैं, ये नहीं कि ये काम बंद नहीं है, फिर भी चलता ही रहता है। फाइन भरते हैं लोग, बहुत लोग तो 20-20 साल हो गया जाते ही नहीं है घर पे। जाएंगे तो कहाँ से इतना पैसा आएगा। एक पाकिस्तानी के ऊपर यहाँ 1.5 से 2 लाख दरहम ये है फ़ाइन है, तो वो पैठान नहीं है। पैठान लोग में ये है ना यूनिटी है, एक दूसरे को भर देते हैं। वो दूसरा है, यानी लाहौर साइड का है वो बेचारे को कोई चंदा दे ही नहीं रहा, कौन देगा इतना चंदा। अब उसके पास 1.5 से 2 लाख दरहम उसके पास कहाँ से आएगा। पाकिस्तान का हो जाएगा, एक दरहम का चल रहा है 80 रुपये चल रहा है, शायद 80 या 82 रुपये चल रहा है। 1 लाख का 80 लाख हो गया, और 2 लाख का 1 करोड़ 60 लाख हो गया। कहाँ से लाएगा, घर द्वार भी बेचेगा तो नहीं ला सकता है। अब यहीं पड़ा हुआ है बेचारा। तो यही सिस्टम है सब, समझे। तो लोग इतना परेशान है ना यहाँ पे, बहुत परेशान है लोग यहाँ पे। इसलिए आप लोग कभी भी आओ तो सोच समझ के आओ, ये मत सोच के आओ ये खजूर के झाड़ है ये ऊपर तो हिलाएंगे तो पैसा मिल जाएगा। जो वहाँ चढ़ा के बढ़ा के लोग भेजते हैं ना, चले जाओ चलो, एजेंट फेजेंट चाहे कोई भी चढ़ा देता है, चाहे कोई रिश्तेदार बुला देता है, आ जाओ ना मैं सेटिंग करा दूंगा तुमको, मेरा बहुत चलती है इधर कंपनी में। आने के बाद फ़ोन नहीं उठाएगा आपका, सब चलती बंद हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि अब तो आ गया सच में। मैं तो ऐसे अपना रूप दिखाने के लिए बोल रहा था कि आओ दुबई में बहुत मेरा पहचान है, ये वो। लोग इम्प्रेशन नहीं दिखाते हैं, जो इधर रहते हैं ना, 1 बार 2 बार आ जाते हैं ना, तो लगता है कि पूरा दुबई पूरा यूएई उन्हीं का है। आप एक बात करेंगे वो 5 सवाल कर देगा, 5 जवाब दे देगा। जब जाता होगा छुट्टी तो आप लोग देखते होंगे कितना वो बकवास करता होगा। यहाँ बीड़ी पीता होगा ना, वहाँ जा कर के वो सिगरेट एक से एक महंगा महंगा लेके जाएगा और 10 आदमी के बीच में सिगरेट पिएगा। 2 से 3 महीने में उसका पूरा हालत सामने आ जाएगा। फिर जो लेके जा रहेगा ना मोबाइल, महंगा महंगा मोबाइल, ये सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ होते हैं नौछड़िया जो कि दिखावा ज़्यादा करते हैं और लोगों को गुमराह कर देते हैं, उनके चक्कर में दूसरे आके यहाँ फंस जाते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ।
वहाँ जाते पूछते कोई, अरे तुम तो यहाँ एकदम लोफरई करते थे, दुबई गए तो बहुत पैसा कमाई यार, सुधर गए, क्या करते हो? अरे मैं तो वहाँ कुछ नहीं, पॉकेट में हाथ लगा घूमता हूँ, मैं तो कंपनी में ये हूँ वो हूँ, मेरे को ओनर जो है बहुत मानता है। तू है क्या? तू MBA किया हुआ है? क्या है तुम कि तुमको मानता है इतना? किस लिए मानता है? जो नहीं जानते हैं, जो नहीं आए हैं, उनको तो लगता है अरे इसका नसीब सेट कर गया। अब यहाँ पीता था बीड़ी, अब वहाँ जा कर के अब वो तो सिगरेट पी रहा है, महंगा से महंगा लेके गया है, और परफ्यूम लेके गया है, मार रहा है परफ्यूम, घुमा रहा है, दिखा रहा है, कपड़े बदल रहा है, तो आदमी पगला जाते हैं। दूसरे आते हैं यहाँ फंस जाते हैं आके। आ गया समझ में? वाहवाही में दूसरे लोग फंस जाते हैं फिर। तो ये सब पर ध्यान रखो आप लोग। यहाँ पैसा कमा लेना इतनी आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते होगे ना। इसलिए मैं तोड़ तोड़ के हर बात करता हूँ, भले किसी को बुरा लगे तो लगे, सच्चाई जो है वो बोलता हूँ। आप यहाँ काम करने आओगे, सुबह आपको उठना पड़ेगा 4 बजे भोर में, 4 साढ़े 4 तक उठना ही पड़ेगा आपको। नहीं उठोगे तो आप कैसे तैयार होगे? एक कंपनी में अगर 500 आदमी हैं तो 500 बाथरूम नहीं है ना, मुश्किल से 20-25 बाथरूम है। चलो उससे भी अगर ज़्यादा है तो 50 मान लेता हूँ, 50 बाथरूम है। 50 तो होता ही नहीं है, वो तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती है ना, इंग्लिश जो कंपनी होती है, जो गोरा मैनेजमेंट होता है, उसमें रहता है। यानी उसमें तो 50-50, 100-100 बाथरूमें होता है, लेकिन उसमें आदमी भी होते हैं, 10,000 5,000 लोग होते हैं, तब जाके 100-50 बाथरूम होता है नहाने धोने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी नंबर आप लगाएंगे तब तो सुबह सुबह तैयार होंगे। ये छोटे मोटे जो अरबियों का जो कंपनी होती है, तो उसमें मुश्किल से वो बिला वाला लेते हैं, ऐसा बिला ले लेते हैं, ऐसा बिला ले लिए वो लोग। शहर में नहीं, शहर में तो अलाउ नहीं है वर्करों को रखने के लिए, सरकार की तरफ से ममनू है, फाइन आ जाएगा कंपनी के ऊपर अगर वो यहाँ रख दिया, शहर में रख दिया तो। कंपनी के आदमी जो होते हैं ना, वर्करों को उधर अलग उनका बना रहता है कैंप, क्योंकि शहर में रहेंगे तो गैदरिंग हो जाएगा ना। अब जो आते हैं लेबर क्लास के जो लोग, तो सब एक माइंड के नहीं होते हैं, अनपढ़ गंवार हर टाइप के होते हैं, तो कभी किसी को छेड़खानी कर देंगे, कुछ कर देंगे, बात बढ़ जाएगी, गैदरिंग होगा। इसलिए उनके लिए अलाउ नहीं है इधर रखने के लिए शहर के अंदर। शहर से बाहर ही रहना है उनको रहना है शहर से बाहर। वो सबका बना हुआ है किसको कहाँ रखना है। इधर जो शहर में वो रहते हैं जो प्रोफेशनल आदमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, चाहे बड़े मतलब प्रोफेशनल हैं, यानी कि उनका सैलरी अच्छा खासा है, वो पढ़े लिखे हैं, किसी को छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं कर सकते, वो लोग रहते हैं इधर। अब कुछ तो ऐसे आते हैं मतलब एकदम कभी लाइफ में निकले नहीं बाहर, और आए यहाँ अचानक देखते हैं सब लड़कियाँ उड़कियाँ सब यहाँ ओपन घूमती है ना सब, चाहे वो बिल्डिंग में रहती है, आजू बाजू रहती है, छेड़खानी कर देंगे, बात बढ़ जाता है। पहले ऐसा ही होता था, पहले रहते थे शहर में, लेकिन ज़्यादा गैदरिंग होने लगा ना जब से यहाँ के हुकूमत बोल दिया कि कंपनियों का आदमी इधर शहर में नहीं रहना चाहिए, शहर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो आउट एरिया में मतलब रखा जाता है, मेन सिटी में नहीं रखा जाता। तो कंपनी में भी आपको सुबह ड्यूटी 6 बजे से चालू हो जाता है। बहुत कंपनियों में 5 बजे से ही जाना पड़ता है उठ के। बस में अगर 5 बजे बैठेंगे तो 7 बजे तक पहुंचेंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा का रास्ता होता है। तो सुबह आप उठेंगे कितने बजे? 4 बजे 4:30 बजे, तब जाके आपको बाथरूम यूज करने को मिलेगा। चाहे नाश्ता पानी करेंगे तो बस में बैठेंगे, लेट करेंगे बस चल देगी, आपका एब्सेंट होगा 1 दिन का 3 दिन काटेंगे। तो बहुत मेहनत से पैसा है यहाँ पे। इतना मेहनत अगर इंडिया में लोग करें तो इससे ज़्यादा ही कमाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं करते हैं ना, 30 दिन काम ही नहीं करते हैं वहाँ वर्कर लोग। तो बॉम्बे में देखिए एक प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन जो है 1 दिन का, चाहे मेसन कारीगर जो होता है 1 दिन का 2-2 हज़ार लेते हैं वो लोग, 1500 लेते हैं 1 दिन का। तो अगर 1500 के हिसाब से 30 दिन काम करें 45,000 रुपये तो वहीं कमा रहा है। यहाँ के आप 30,000 कमा रहे हो, वहाँ आपको 45,000 मिल रहा है, लेकिन वहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ दूसरे के चढ़ावे बढ़ावे में आ जा रहे हैं लोग डिश डेट में। वहाँ क्या है कि फिल्म देखने कभी चले गए, कभी किसके शादी में गए, तो कभी बोलेंगे फलाने यहाँ दोस्त में जाना है, ये जाना है। यानी 30 दिन में 20 दिन काम होता है या 15 दिन करते हैं लोग, तो कहाँ से पैसे बचेगा। यहाँ तो 1 दिन भी नागा करेंगे 3 दिन काटेगा। सिर्फ जुम्मा के जुम्मा आपको छुट्टी मिलेगा, बाकी तो आपको काम करना है। 26 दिन तो काम करना ही आपको हर हालत में, तब जाकर पैसा मिलता है। ठीक है, तो जनरली हर बात में बोल दिया करता हूँ, कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो एक टॉपिक नहीं डालता हूँ,
आप लोग सुना करो, कोई भी बात बोलता हूँ ना पूरा सुनोगे तो हर एक चीज़ उसमें निचोड़ डाल देता हूँ, जो हकीकत रहता है वही बताता हूँ, बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ मैं, जो रहता है बात वही बताता हूँ मैं। तो अब क्या बोलूँ आगे, फिर दूसरे वीडियो में बताऊँगा, एक में ही ज़्यादा बोलूँगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। पर्सनली किसी पे हमला नहीं बोलता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, जो जनरल बात है वो बोलता हूँ भाई, जनरली बात बोल देता हूँ। अब इसमें किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। अब किसी को जैसे बोलता हूँ, जाते हैं यहाँ से वो लोग मोबाइल लेके जाते हैं, दिखावा में वहाँ मोबाइल बेचते हैं। पहले लोग कैमरा लेके जाते थे, हमारे ज़माने का बात है, यास का कैमरा चलता था इधर, तो यास का कैमरा लेके जाते थे वहाँ, फिर 2 महीने के बाद कैमरा बेचते थे, कंबल बेच देते थे जो यहाँ से। अब तो कंबल हर जगह मिलता है, कोरियन चाहे जो भी यहाँ अच्छा वाला कंबल जो मिलता है अब तो हर जगह मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। नेपाल से लोग लाते थे या तो जो अरब अरब रहते थे वही लेके जाते थे। तो अपने रिजी में हम देखे हैं बहुत लोग लेके जाते थे दिखावा में कंबल, ये वो, सिगरेट फिगरेट, ये वो, फलान ढेकान, टर्च मर्च क्या क्या लेके जाते थे। अब महीना 2 महीने के बाद बेचना चालू, तो लोग बोलते थे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो शूट करता था उनके ऊपर। अब अभी नहीं पता है, अभी तो ज़्यादा मैं गांव एरिया में नहीं रहता हूँ इसलिए पता नहीं है मेरे को। अब क्या करते हैं लोग, क्या लेके जाते तो क्या बेचते नहीं बेचते वो नहीं मालूम है। तो कहने का मतलब यही है कि अपने हद में रहना चाहिए, लिमिट में रहो कि हमेशा चले एक जैसा। ये नहीं कि कभी खूब और कभी बाद में वो अपना मोबाइल बेचना पड़ जाए, जो यहाँ से अपने शौक़ के लिए लेके गए, कैमरा वैमरा ले गए चाहे कुछ ले गए, वो बेचना पड़े। अब आजकल तो कैमरा लोग नहीं ले जाते हैं, लेकिन आईफोन लोग ख़रीद लेते हैं वाहवाही में, महीना दिन दिखाएंगे फिर उसके बाद बेच देंगे। कुछ लोग ऐसा होते हैं, पहले यास का कैमरा लोग लेके जाते थे खास करके बेचने के लिए वहाँ पे, कि चलो जब तक फ़ोटो वोटो खींचेंगे जहाँ तहाँ, और बाद में जब देखेंगे पॉकेट खाली हो गया तो बेचो। अब क्या होता था ना, वाहवाही में तो सब पैसा लोग भेज लेते थे घर पे, यहाँ जो कमाते थे। अब वो लोग सोचते थे जाएंगे घर पे तो पैसा मिलेगा, माँ बाप कहाँ से देगा आपको, वो तो पैसा लग गया शादी ब्याह में, चाहे ज़मीन खरीदने में, घर बनाने में, बर बीमारी में, गया ख़त्म कहानी। अब आप गए यहाँ से खाली हाथ, मुश्किल से आप लेके गए हैं 10-5 हज़ार, चाहे जो भी मिला होगा आपको जाने के टाइम में, वो तो ख़त्म हो जाएगा महीना दिन में। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको फिर कि तो जल्दी भाग के आना होगा। बहुत लोग चैलेंज मार के आते थे यहाँ रहते थे, तो हम दोबारा आएंगे नहीं, हम काम ही नहीं करने आएंगे, अरे ऐसे ऐसे ठोकर मारता हूँ, सऊदी को ऐसा ठोकर मारता हूँ, दुबई को ऐसा ठोकर, ऐसा डायलॉग मारते थे लोग पहले। और जो डायलॉग मार के जाता है वही फिर बार बार इधर आता है। ये हकीकत है कि नहीं, आप लोग सुनना तो बताना, ठीक है। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप सबको।